एक बार अपने बेस्ट फ्रेंड से धोखा खाने के बाद क्या टैंक दोबारा किसी पर ट्रस्ट कर सकता है? वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और महंगी शादी हो रही है। एक गरीब लड़की एक अमीर आदमी से इसलिए शादी कर रही है ताकि उसके फादर का फ्यूनरल हो सके। लेकिन इसी बीच में एक ईवल किस्म का म्यूज़िक बजना शुरू होता है और सभी लोग गिर गिर कर मरने लगते हैं। साउंड पावर के थ्रू इस ईवल इंसान ने सभी लोगों को यहाँ पर मार दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि ब्राइड को कुछ भी ना हुआ और 100 लोग मर गए। ये न्यूज़ सारे शहर में फैल गई। लोगों को पता चल गया कि एक टीचर ने अपने कुछ स्टूडेंट्स को ये स्किल्स सिखाए थे और उन्हीं में से एक ने ये सब किया है। इन्वेस्टिगेशन टीम की लीडर चुंजी आती है और वो देखती है कि ब्राइड को बांध कर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जिस पर वो मेयर से सख्त गुस्सा होती है और ब्राइड को खोल कर उसे पानी पिला के कुछ सवाल करती है। यहाँ ब्राइड बताती है कि एक म्यूज़िक की आवाज़ से मेरा सारा जिस्म सुन्न हो गया था और एक आदमी मेरे पास आकर कहता है कि मेरे चेहरे को याद रखना, मैंने ये सब किया है। इसके साथ ही पता चलता है कि वो आदमी टेंपल में है और ये सब टेंपल पहुंच जाते हैं। मेयर सब पर बहुत गुस्सा होता है और कुछ भी जाने से पहले सबको मारने की कोशिश करता है। यहाँ इनकी कुछ देर फाइट होती है बादल से। बादल इस लड़की को लेकर उड़ जाता है। इसके फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं और ये इन सब से अकेला ही लड़ने लगता है। दूसरी तरफ ब्राइड शी जहाँ छोड़ दी गई थी वहाँ एक छोटा सा बेबी है और साथ ही एक आदमी बैठा हुआ है। वो आदमी कहता है कि इस बेबी को चुप कराओ, लेकिन उसको टॉर्चर हुआ देखकर उसके ऊपर चादर कराता है। जैसे ही वो उसका फेस देखती है तो डर जाती है। ये कहती है तुम्हारा फेस तो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन कुछ भी उस जैसा लग नहीं रहा। उसके बाद ये एक साउंड जनरेट करता है जिससे इन सब की लड़ाई एकदम स्टॉप हो जाती है। चुंची बादल से कहती है कि मुझे इस आदमी को इन्वेस्टिगेट करना है। वो इसे इसके पास लेकर आता है और वो ये देख के खुश होती है कि शी बिल्कुल ठीक है। अब ये इससे कुछ सवाल करती है जिसका वो कोई ख़ास क्लियर जवाब नहीं देता। चुंची जब वापस जाने लगती है तो टैंग ऐसे कहता है कि ब्राइड को यहीं छोड़ दो, ये यहाँ सेफ है। जिसके बाद ये बादल से कहता है कि तुम इस लड़की से जाकर पूछो वो क्या चीज़ है जो सिर्फ ब्राइड ने नहीं खाई और बाकी सब ने खाई है। ये चुंची के पास आके पूछता है कि तुम्हें क्या समझ लगी, तो वो बताती है कि मुझे ये समझ आई है कि मर्डर करने वाला अपनी शक्ल दिखाकर क्यों कह रहा है कि मेरा चेहरा याद रखना, और अगर ये सब वाकई टैंग ने किया तो इतने आराम से वहाँ क्यों बैठा हुआ है। फिर बादल उसे बताता है कि टैंग ने मुझसे ये बात पूछने को कहा। ये दोनों डिस्कस करते जा रहे होते हैं और इनका शक मेयर के ऊपर जाता है। यहाँ सोचते हुए इन्हें समझ आती है कि वाइट वाइन इन सब ने पी थी और सिर्फ ब्राइड ने नहीं पी। ये लोग भागकर उस जगह पर पहुंचते हैं और जाके वाइन को टेस्ट करते हैं तो उसे पता चलता है कि वाइन में तो कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर वो बताता है कि अंडरवर्ल्ड में एक जहर यूज़ होता है जिसकी कोई स्मेल टेस्ट कुछ भी नहीं होता और वो नुकसान भी नहीं पहुंचाता जब तक वाइट वाइन के साथ ना पिया जाए। कुएं का पानी चेक करते हैं तो उसी में ही जहर मिल जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि टैंग यहाँ जख्मी होकर आया था और वो 4 साल से यहाँ रह रहा है। इसके साथ ही टैंग के पास एक फारिग इंसान आता है और वो उसे आकर एक गिफ्ट भी देता है और लेटर भी देता है। असल में ये टैंग की अपनी ही बांसुरी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि टैंक को कोई भी चोट लगे तो वो फ़ौरन रिकवर हो जाती है, लेकिन एक कोई घाव है जो उसके पेट में और वो ठीक नहीं है अभी तक। और दूसरी तरफ ये दोनों सोच रहे हैं कि मेयर ये सब कुछ करेगा किस लिए, जबकि मेयर ढेर सारा पैसा लेकर भागने की कर रहा है। बादल की स्पीड तेज़ है, वो फ़ौरन ही पहुंच जाता है इसके पास और वो इसे इसके सारे गोल्ड समेत रोक कर रखता है। यहाँ ब्राइड को टैंक बताता है कि ना तो वो मेरा बेबी है और ना ही मैं मैरिड हूँ, बल्कि मैंने उसकी जान बचाने के लिए उसे उठाया था। टैंक उसे पूछता है कि इस सारी गेम में तुम्हारा क्या रोल है, क्या तुम सिर्फ एक प्यादा हो? तो वो पूछती है तुम इस गेम में क्या कर रहे हो। यहाँ पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पर पहुंच जाती है और इसे सवाल करने लगती है, जिस पर वो डिटेल से बताने लगता है। वो कहता है मैंने उसको मारने का प्लान किया था, लेकिन जब रात में अकेला जा रहा था तो टैंक मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि तुमने ये सब इल्ज़ाम मुझ पर लगाना है और मैं ही इसमें पूरा रोल प्ले करूँगा। दूसरी तरफ टैंक ब्राइड को बताता है कि ये सब कुछ मुझे फंसाने के लिए किया गया और ये सब करने वाला और कोई नहीं, मेरा अपना दोस्त है। असल में ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, जिसमें दोस्त तो इंसान था लेकिन टैंक इंसान नहीं बल्कि डेविल था। इनका टीचर कहीं गायब हो गया और उसका कुछ पता ना चला, जिसके बाद दोस्त ने टैंक को जहर दे दिया और उसके बाद इसे मारने के लिए पूरी कोशिश करने लगा। जहर देकर इससे लड़ा जा सकता था, वरना वो इसके साथ लड़ाई में किसी तरह बराबर नहीं था। टैंक को इस सब की कुछ समझ ना आई और वो खामोशी से इसके साथ लड़ता रहा। इसी लड़ाई के बीच में जो घाव इसके दिल पर लगा था वही इसे तकलीफ देता है और इसे कोई चीज़ तकलीफ नहीं दे सकती। दूसरी तरफ बादल इस मेयर से पूछता है कि तुमने जहर क्यों मिलाया, तुम्हारा क्या मकसद था। इससे पहले कि वो कुछ बोले उस पर अटैक होता है और वो मर जाता है और वहाँ उसके पास से निकलती है एक ईवल पिल। बादल अटैक करने वाले लड़के के पीछे दौड़ता है तो उसे एक बहुत बड़ा परिंदा आकर बचा कर ले जाता है। ये परिंदा यमन ट्राइब की पहचान है। यहाँ टैंक ने एक शिप अरेंज की हुई है क्योंकि उसे पता है कि जो अटैक करने वाला था वो किस तरफ जा रहा है, लेकिन इसकी ज़बरदस्त शिप देखकर दोनों लड़कियाँ बहुत इम्प्रेस होती हैं। चुंजी पूछती है कि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं, इनका ट्राइब तो इस तरफ नहीं है, जिस पर वो बताता है कि वो अपने ट्राइब को शर्मिंदा नहीं करना चाहता होगा, इसलिए उसने उल्टी ही साइड पर जाना है और हम उसे वहाँ पहुँचने से पहले पकड़ लेंगे। ये इसे ये वाली पिल्स दिखाती है और कहती है ये तो बननी बंद हो चुकी थी, अब ये क्यों बनी दोबारा शुरू हुई है।
यहाँ इनके लड़ते लड़ते इसका फेस रिवील हो जाता है, जिसके बाद वो एक पिल खा लेता है। इसकी पावर्स बूस्ट हो जाती हैं और बादल इसके मुकाबले में कुछ नहीं रहता। इसे स्टॉप करने के लिए टैंक को खुद आना पड़ता है। वो सबसे पहले इसमें से ईवल पावर्स निकाल देता है। इतनी देर तक ब्राइड और चुंजी दोनों आ जाती हैं और चुंजी से देखते ही पहचान जाती है ये तो कबीले के सरदार का बेटा है। यहाँ ब्राइड भागकर टैंक के हाथ को पट्टी करने लगती है क्योंकि उसके हाथ पर चोट आई थी, लेकिन वो देखते ही देखते चोट खत्म हो जाती है। ब्राइड ये देखकर जान के फिर भी पट्टी कर देती है। दूसरी तरफ इस बंदे को प्राइवेसी दी जाती है ताकि वो खुलकर बात कर सके और हमें पता चलता है कि ईवल पिल खाने वाला इंसान बहुत ताकतवर तो हो जाता है, लेकिन वो अगर दोबारा ना खाए तो वो मर भी सकता है। और ये बंदा टैंक को बताता है कि उसे ये ईवल पिल्स देने वाला उसका अपना दोस्त था जो कुछ अर्सा पहले गायब हो गया और ये नहीं जानता कि वो कहाँ गया है। अब अगर टैंक पिल्स के असर को कम करे तो ये 3 महीने तक जिंदा रह सकता है और अगर पिल्स ना मिले तो ये अभी मर जाएगा। अभी टैंक इसे और इन्वेस्टिगेट करता ही तो उससे पहले ही ये मर जाता है। मज़े मज़े की स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।